अच्छे से हो गया। भगवान सिंह, बहुत साधुवाद आप सभी का। और आज महाराणा प्रताप जी की जयंती पर आए हुए सभी पदाधिकारियों को स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुनील रघुवंशी जी की पूरी टीम लगी रहे, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय प्रभारी रविंद्र सिंह बेरवार जी लगे रहे, उनका भी साधुवाद। हरदोई में जन्मे और हरदोई से आए संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हमारे बड़े भाई अशोक सिंह जी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं अभी तक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, संस्थापक था, हूं और रहूंगा। मैं उत्तर पूर्वी लोकसभा से चुनाव लड़ रहा हूं और जो मौजूदा सांसद हैं वो गौतम गंभीर हैं, ताकतवर व्यक्ति हैं। तो मुझे अधिक से अधिक समय पूर्वी दिल्ली पर लगाना है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। तो व्यस्तता होने के कारण मैं अपने पत्रकार साथियों से यह कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुचिता राज सिंह को नियुक्त करता हूं और जल्द ही एक ऐसे व्यक्ति की घोषणा की जाएगी जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। क्योंकि मेरा टारगेट है, आज मैंने संकल्प लिया है, अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड, शाहजहां रोड का नाम परशुराम रोड, हिमाऊ रोड का नाम अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से रखा जाए। और अगर 2024 तक ये तमाम मांगे न पूरी हुई तो 2024 का चुनाव मैं पूर्वी दिल्ली से लड़ूंगा। जी, मेरा नाम कल्पना सिंह। सबसे पहले तो मैं माननीय राज्यवर्धन जी परमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज के कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे यह सौभाग्य मिला इस पावन पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और माननीय परमार जी ने मुझे आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का पदभार सौंपा है, महिला मोर्चा, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरे मनोयोग से अपने के साथ कार्यों का निर्वहन कर सकूं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकूं और महाराणा प्रताप सेना को और ऊंचाइयों तक ले जा सकूं। देखिए, समाज के लिए मेरा एक यही संदेश है कि महाराणा प्रताप जी हमारे पूर्वज थे और पूर्वज हैं भी वो हमारे, और सदा एक वो महान गौरव हैं भारत के लिए। लेकिन हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं? मैंने पहले भी कहा कि हम उनके जैसे भाला नहीं उठा सकते, हम उनके जैसे युद्ध नहीं कर सकते। तो दैनिक जीवन में जो छोटे छोटे युद्ध हैं हमारे हिंदुओं के लिए, क्या हम उन्हें कर सकते हैं? क्या हमारे भाई बीड़ा उठा सकते हैं कि हम दो बहनों की रक्षा करेंगे? हमें बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, हमें अपने जीवन में अनुशासन लाना है, हमें अपनी संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए काम करना है। क्योंकि महाराणा प्रताप ने भी अपना संपूर्ण जीवन भारत की संस्कृति, धर्म को बचाने के लिए समर्पण कर दिया। देखिए, ये तो जरूर है कि कम होती जा रही थी, लेकिन अब पुनः जन जागरण की एक लौ जला दी गई है। और जैसे महाराणा प्रताप सेना है, इन तरह के जो कई हिंदू संगठन कार्य कर रहे हैं, वो खास तौर से हमारी युवाओं में एक गहरी पैठ बना रहे हैं और हमारे युवाओं को इसके लिए अग्रसर कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि आप हमारे जो भारत की महान विभूतियां हैं उनको जानिए, उनके जीवन से कुछ सीखिए। तो मैंने एक बदलाव देखा है युवा वर्ग में, और उस बदलाव से नकारा नहीं जा सकता है। राजू इधर देखिए। सुनील, अब एक सेकंड, वर्धन जी इधर देखिए, स्माइल प्लीज। ठीक है, शुक्रिया। आपके 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे आप मुझे कॉल कीजिए, मैं खुद दर्शन करूंगा, पूरे देश की गारंटी लेता हूं। और जहां अधिकारी काम नहीं करेंगे तो वो तो फाड़ के फेंकूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में इजाजत चाहूंगा, कहूंगा कि न डरना है न झुकना है, हमें से डरना है।
जो रुक गया, जो थक गया, वो कुछ नहीं कर सकता। आप सभी का बुलाया, इतनी देर में उसको सुना, उसके लिए कोटि कोटि आभार अभिनंदन चंदन करता है। महान संगठन को छोड़ा नहीं है, संगठन में जैसे पहला समय देता था वैसे ही दूंगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व आज मैंने एडवोकेट सुचिता राज सिंह को देने का काम किया। झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति और प्लेन में बैठने वाला व्यक्ति जो ऐसी कार्य को योजना बनाकर कार्य कर सके, ऐसा ही व्यक्ति महाराणा प्रताप सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। और मुझे लगता है कि ऐसा कार्य सिर्फ एडवोकेट सुचिता राज सिंह ही कर सकती हैं। और मोदी और अमित शाह का आशीर्वाद लेकर पूर्वी दिल्ली में चुनाव लड़ूंगा, महाराणा प्रताप जी का आशीर्वाद लेकर चुनाव लड़ूंगा, और देश के तमाम ऐसे लोगों का आशीर्वाद लेकर चुनाव लड़ूंगा जो हिंदू सभ्यता में विश्वास रखते हैं, हिंदू संस्कृति में विश्वास रखते हैं। और मोदी का आशीर्वाद गौतम गंभीर को मिला था 2019 में, लेकिन खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे से तेरी रजा क्या है, इस मिसाल को साबित करूंगा पूर्वी दिल्ली में आने वाले चुनावों में। क्योंकि मेरी मांग है कि उनको राज्यसभा का सांसद बनाया जाए, अगर वो अच्छा कैरेक्टर और अच्छा भाव रखते हैं। 2 महीने से आईपीएल के चुनाव में व्यस्त हैं, जनता की वहां समस्याएं हैं, उनका समाधान आज की तारीख में राजवर्धन सिंह कर रहे हैं। और जनता का यह मानना है कि पूर्वी दिल्ली से चुनाव राजवर्धन सिंह परमार लड़ूंगा, और योगी और मोदी का आशीर्वाद लेकर लड़ूंगा। जैसे बनारस में एमएलसी का चुनाव हुआ और वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, जहां से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद हैं, वहां भाजपा कैंडिडेट चुनाव हारा है और निर्दलीय सांसद चुनाव जीता है। ऐसे ही सबका आशीर्वाद मिलेगा तो राजवर्धन सिंह परमार निर्दलीय चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी को के विजन को आगे बढ़ाकर लोकसभा में दहाड़ने का काम करेंगे। एक कालखंड ऐसा था 1568 के साके से जौहर और साका हुआ करता था। अकबर ने तीसरा साका 1568 में किया था। 1568 से लेके दिवेर युद्ध तक 1580, ये जो 14 वर्ष का कालखंड था, इसमें कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो अपने आप को सबमिट नहीं कर चुका हो अकबर के सामने। एक भी ऐसा राजा नहीं था जो कि अकबर के अधीन नहीं हो, सिर्फ महाराणा प्रताप के अलावा। तो ये कालखंड 14 वर्ष का ऐसा था जिस कालखंड में अगर महाराणा झुक जाते तो आज हम सब के सब मुसलमान होते। ये बात बहुत बड़ी सत्य है और इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो ये समझ में आएगा कि राणा इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाके थे, जिन्होंने सब सेक्रीफाइस करके उन्होंने देश का मान रखा। इस कार्यक्रम से कई लर्निंग्स हैं, बहुत सारी लर्निंग्स होनी चाहिए। हमने ये कहना चाहा है कि जब राजपूत इकट्ठे हुए, ये 700 ईस्वी की घटना है, जब बप्पा रावल हुआ करते थे। 700 ईस्वी में बप्पा रावल को जब सिंध के लोगों ने ललकारा, सिंध के राजा दाहिर ने ललकारा, तो उन्होंने दाहिर के हारने के बाद जो इल्तुमिश था उसको इकट्ठा होके उसके ऊपर अटैक किया और 2.5 लाख राजपूती सेना, 2.5 लाख इसकी इल्तुमिश की सेना जोधपुर के निकट लड़े। इतना मारा बप्पा रावल ने उसको, और उसको ईरान तक घसीटते घसीटते लेके गए। ईरान तक घसीटने के बाद जब वो लौट रहे थे तो लौटते समय राजपूत की पूरी सेना थी। जब लौट रहे थे तो लौटते समय उन्होंने अपने भतीजे को वहाँ रखा। उसके बाद हर 100 किलोमीटर पर उन्होंने अपनी चौकियां रखी। तात्पर्य ये हुआ कि अगले 1192, 700 ईस्वी के बाद 1192 तक, 500 साल तक राजपूत जब इकट्ठे रहे तो मुगलों ने आंख उठा के नहीं देखा। में एक अच्छी संस्था के रूप में इसको डेवलप करने का काम किया है।
और राज्यवर्धन जी का सदैव ये प्रयत्न रहता है, उनका जो जीवन है निजी तौर पर भी वो बहुत लंबे अरसे तक संघ के प्रचारक के नाते भी उन्होंने काम किया हुआ है। तो ये तय है कि वो राष्ट्रवाद सोच के नाम पर ऐसे संगठन का निर्माण करके वो काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं निश्चित रूप से इस दिव्य श्रेष्ठ आयोजन के लिए अपनी तरफ से महाराणा प्रताप सेना को खूब शुभकामनाएं, साधुवाद व्यक्त करता हूं और संस्था को ये इतना निवेदन करना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का भान आपके प्रयत्नों के कारण से समाज के हर व्यक्ति को हो, हर व्यक्ति के अंदर वह क्षत्रित्व भाव जग जाए, जिसके कारण से राष्ट्रवाद पोषक हो सके, इसके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूं। मैंने यही बात कही है कि महाराणा प्रताप का जो चरित्र है वो व्यक्ति के नाते का चरित्र नहीं है। महाराणा प्रताप नाम ही अपने आप में एक संस्था है और उनके हर पल को, हर क्षण को, हर कामों को एक निश्चित रूप से अपने काम करने के तरीके को समझ करके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समग्रता में एकता दिखाई देगी और हम श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। मैंने यही बात अभी आपको कही है कि महाराणा प्रताप केवल नाम नहीं है, महाराणा प्रताप इतिहास नहीं है, महाराणा प्रताप अपने आप में एक संस्था है। महाराणा पर शोध होना चाहिए, उन पर शोध होकर के और उनके कृत्यों को डाउन टू अर्थ व्यक्ति जो नहीं पढ़ने वाला भी है वो भी कैसे पढ़े, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। महाराणा का संदर्भ, महाराणा के बारे में जानकारी निश्चित रूप से राष्ट्रवाद को पोषक करेगी।